जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। दोस्तों हम इस समय देख रहे हैं कि कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो ये हमारा छठवां पार्ट है। इसके पहले हमने 5 वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, उन्हें जरूर देखिएगा। उसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कवि और रचनाओं के नाम से, तो जाइए जरूर देखिए। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले दोस्तों कुछ प्रसिद्ध कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो शुरू करते, देखिए पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे पहले आपको बताना है कि इनका उपनाम क्या है, मतलब इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इनकी ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं कि इन्हें किस नाम से जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इनकी रचना है चिदंबरा। ठीक है, चिदंबरा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा दिया गया वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए रश्मि बंधन हो गया, पतझड़ हो गया, है ना, पल्लवनी हो गया, वीणा, वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं गुंजन, युगांत और पल्लव, ग्रंथि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, सत्यकाम, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद। दोस्तों ये है आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा ये दोनों तो एकदम मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, उच्छ्वास, लोकायतन। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महाकाव्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ज्योत्सना दोस्तों। और अनुवाद की बात करते हैं तो मधुज्वाल हो गया, आलोचना ग्रंथ की बात करते हैं तो गदपथ हो गया, शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में देखते हैं दोस्तों। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, वो भी हम बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर इनके काव्य की बात करते हैं, अनामिका, परमल, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीतिका, अपरा, तुलसीदास। दोस्तों देखिए ये तो कई बार पूछा गया, तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों, किसका काव्य है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आपके टेट में तो कई बार पूछा गया। ठीक है, तो आपको पता भी होगा अगर आपने पेपर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जूही की कली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों इनकी कविता है और ऐसी पहली कविता जिसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। मुक्तक छंद। ठीक है, देखिए छंद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है एक नियम होता है, जिसमें कोई नियम ना हो दोस्तों फिर भी छंद वो मुक्तक छंद होता है, जिसमें ना तो मात्राएं गिनी जाए और ना ही दोस्तों आपकी पंक्तियां यानी मात्राएं गिनी जाए, ना ही वर्ण गिने जाए, वहां पर मुक्तक छंद होता है। और ऐसा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी कविता है जूही कली, उसमें सबसे पहले इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया। ये कई बार पूछा भी गया। ठीक है, अगला है अणिमा, कुकुर मुत्ता बेला, नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। दोस्तों ये पूरा एक ही। देखिए सरोज स्मृति क्या है दोस्तों, इनकी पुत्री का नाम सरोज था, उसकी मृत्यु हो जाती दोस्तों, तो उसके दुख में ये स्मृति लिखते हैं। और सबसे अच्छा दोस्तों शोक गीत है। ठीक है, सबसे अच्छा शोक उपन्यास है दोस्तों, गीत है, तो याद रखेंगे दोस्तों, और सबसे प्रथम भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अर्चना हो गया, आराधना हो गया, गीत गुंज हो गया, शांत काकली दोस्तों। ठीक है, और उपन्यास की बात करते हैं तो अप्सरा हो गया, अलका हो गया, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ इंपॉर्टेंट है, कुल्लू भांड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काले कारनामे। ठीक, हास्य अगर हम बात करते हैं, हास्य उपन्यास जिसमें हंसी है दोस्तों, तो चतुरी चमार हो गया, बल्ले सुर की बकरियां दोस्तों। कहानी की बात करते हैं तो लिली और सुखी दोस्तों। समालोचना की बात करते हैं तो रविंद्र की कविता दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा दोस्तों आधुनिक युग की मीरा। क्या बोलते दोस्तों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता दोस्तों। इनका जन्म कहां हुआ आपको पता होगा। ठीक है, बहुत बार हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इनके काव्य की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा दोस्तों। निहार, रश्मि, नीरजा दोस्तों, सांध गीत, दीप शिखा, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा किसको, यामा को। ठीक है, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्निरेखा दोस्तों, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं दोस्तों, ये तो आपको मतलब कि कभी भूलना ही नहीं है दोस्तों। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो अतीत की चलचित्र और स्मृति की रेखाएं और दोस्तों यामा को भूलना ही नहीं। ठीक है, अबला और सबला श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा दोस्तों, और आलोचना की बात करते हैं तो हिंदी विवेचनात्मक गद्य दोस्तों। अगर हम रेखा चित्र की बात करते हैं दोस्तों, तो पथ के साथी भी इंपॉर्टेंट, मेरा परिवार भी, और संपादन किसका किसका किया तो आधुनिक कवि, और दोस्तों
चांद पत्रिका। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, हमने पहले बता दिया है कि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। और दोस्तों यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और सांध गीत के गीतों का संकलन, मतलब कि यामा एक बड़ा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत इन चारों चीजों का क्या किया है, संकलन किया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए द्विवेदी जी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर सोहन लाल द्विवेदी जी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छे वो हैं दोस्तों, ये बाल काव्य बहुत अच्छा लिखे थे। क्या बच्चों के लिए बाल गीत संग्रह, आपने शिशु भारती देखी होगी ना, आपने देखा भी होगा, ठीक है, दूध बतासा, ऐसी चीजें बहुत अच्छे लिखते थे और इनके भी क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे मुक्तिगंधा हो गया, कुणाल हो गया, युगाधार हो गया दोस्तों, दूध बतासा ये पूछा जाता है, ठीक, चित्रा, ठीक है, भैरवी हो गया, पूजा गीत दोस्तों कुणाल, प्रभाती, है ना, और वासंती दोस्तों प्रेम की संग्रह, और विस्पान हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए शिशु भारती दोस्तों, आपने बचपन देखा बाल भारती शिशु भारती की बुकें चलती थी ना, तो वो चीज दोस्तों, जय गांधी, बांसुरी, झरना बिगुल, ठीक, झरना देखिए उनकी जयशंकर प्रसाद की फेमस है, ठीक है, और पूजा के स्वर मोदक दोस्तों, तो इनकी आपको दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों, आपने सुना होगा इनके बारे में, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते होंगे। इनके काव्य दोस्तों मुकुल, कई बार पूछा गया है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे बिखरे मोती दोस्तों, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन। क्या दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, कौन, हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। और इनकी रचनाएं कई बार पूछी भी गई हैं दोस्तों। और एक चीज इनको हम बताएंगे आगे चल के कि इन्हें दोस्तों सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक, सबसे पहला सरस्वती सम्मान इनको 1991 में दिया गया था दोस्तों, किसको, बच्चन साहब को, तो ये भी याद रखेंगे। और इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए, वो 4 आत्मकथा कौन सी हैं, तो 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं 4 आत्मकथा के लिए दोस्तों इन्हें पहला कौन सा, सरस्वती सम्मान दिया गया। चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। तो मधुशाला इंपॉर्टेंट, मधुबाला कई बार पूछे गए, मधुकलश, है ना, खयाम की मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अतर, ठीक, आकुल अंतर, और विकल विश्व दोस्तों, सतरंगिनी, हलाहल दोस्तों, हलाहल किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, विश्व को बोलते हैं, ठीक है, मिलन होगा, यामिनी, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे, जनगीता दोस्तों, और मैकबेथ, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, ठीक है, त्रिभंगिमा, 4 खेमे दोस्तों, 4 खेमे ये पूछा था, 64 खूंटे, 2 चट्टाने दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है, जाल समेटा। और देखिए काव्य संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मेरी कविताएं की आधी सदी, और दोस्तों आत्मकथा जिसके लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 दोस्तों। और आपको बता दें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन कौन से हैं, तो 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, है ना, नीर मतलब क्या था, घोंसला दोस्तों, ठीक है, पूछा था नीर और नीर, नीर मीन्स क्या था, पानी, नीर मीन्स घोंसला, ठीक है, नीर का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर हम निबंध संग्रह की बात करते हैं तो नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां दोस्तों, ठीक है, तो ये दोस्तों इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इन्हें हालावाद का जनक कहते, याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का जनक भी बोला जाता है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, कुछ ही समय में दोस्तों हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने दोस्तों आपसे वादा किया कि हमारे जैसे 50,000 सब्सक्राइबर होंगे आप लोगों के लिए दोस्तों 3 मैराथन क्लास होंगी जिनमें हम पूरी की पूरी हिंदी कवर करने वाले हैं। तो आपसे भी हम आशा करते हैं बहुत जल्दी आप हमारे परिवार को 50,000 तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।